ऐसी भी बात करेंगे कि होली के समय क्या हम अपने दुर्भाग्य को दूर भगा सकते हैं? हम किसी अन्य की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। होली पर लोग जौ, गन्ना, नारियल इत्यादि भूनने के लिए होली अग्नि के करीब ले जाते हैं। इससे दो लाभ होते हैं। पहला, अग्नि के चारों ओर कुछ देर चक्कर लगाने की वजह से कफ कुपित होने से बच जाता है तथा दूसरा, अम्ल पित्त शांत होते हैं। इसका एक और बड़ा लाभ ये है कि होली की अग्नि किसी प्रकार के तांत्रिक प्रयोगों को शांत कर देती है, बशर्ते ये विधिवत रूप से प्रज्वलित किया गया हो। दूसरी बात यह है कि होली की अग्नि यदि अपने घर लेकर आएं तो उसे पूरे घर में दिखाएं, फिर घर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में रख दें तो वो घर के ऊपर हो रहे टोटकों इत्यादि के प्रभावों को समाप्त कर देती है। एक और बात, होलिका दहन के भस्म को घर में अवश्य रखना चाहिए तथा यदि घर में पारिवारिक कलह हो रही हो तो मन अशांत हो रहा हो तो इस भस्म को कुछ दिनों तक मस्तक पर धारण करना चाहिए। कुछ बातों को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। अग्नि के लिए उपले केवल गाय के गोबर से ही बनाएं। होलिका की अग्नि में थोड़ा सा नारियल अवश्य छोड़ें। किसी भी हालत में बांस या बांस से बनी हुई चीजें अग्नि में न डालें। होलिका की अग्नि में गाय के घी की आहुति अवश्य दें। गोरोचन और सफेद चंदन, लाल चंदन तथा होलिका की भस्म मिलाकर रख लें। जीवन में जब भी किसी टोटके का भय हो तो उसको सीने पर तिलक के रूप में लगा लिया जाए। ईश्वर ना करे कभी आपको असाध्य रोगों से जूझना पड़ जाए तो सीने पर इस भभूत को लगा लिया करें। इसको उठा के रख लीजिएगा, जो होली की भभूत होती है। अब यद्यपि बहुत सारे लोग जब होली जलाते हैं तो बहुत सारी चीजों की अनदेखी कर देते हैं क्योंकि हमें तो मालूम ही नहीं है, लेकिन यह जो भभूत होती है बड़ी विशिष्ट इसलिए होती है क्योंकि इसमें पलाश की लकड़ी होती है, इसमें पीपल की लकड़ी होती है, इसमें आम की लकड़ी होती है और उसके साथ साथ इसमें भीमसेनी देसी कपूर पड़ता है, गाय का देसी घी खूब सारा पड़ता है और उसके साथ साथ गाय के गोबर के बने हुए उपलों से ये जलाया जाता है। इसमें 7 अनाज बखेरे जाते हैं। उसके बाद ये सब जब भस्म तैयार होती है तो ये अपने आप में एक अद्भुत दवा होती है। हम लोग बुझती हुई अग्नि में गन्ना नहीं भूने, जलती हुई अग्नि में ही हमें गन्ना भूनना है, क्योंकि यही तो हम भगवान के लिए लेके आए हैं, यानी इस मौसम की फसल। तो वह जब अग्नि प्रज्वलित हुई है, जब पूजा हुई है, जब मंत्रोच्चारण हुआ है, तभी यह कार्य करें तो श्रेयकर होगा।